नमस्ते सभी को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में नाड़ी शुद्धि के बारे में जानेंगे कि नाड़ी शुद्धि क्या है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो नाड़ी शुद्धि शोधन क्रिया लगा लो, प्राणायाम नहीं। ये प्राणायाम से पहले की क्रिया है जो की जाती है। नाड़ी शुद्धि दो शब्दों से मिलकर बना है, नाड़ी प्लस शुद्धि। प्राणों का प्रवाह होता है वो नाड़ी होता है, और शुद्धि मतलब कि उसको क्लीन करना। तो एक ये नाड़ियों को क्लीनिंग करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब ये देखो कि अब जैसे आम बोलचाल में हम जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन अनुलोम विलोम में और नाड़ी शुद्धि में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, जब वो हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब नाड़ी शुद्धि के अगर हम बात करें फ़ायदों की, तो नाड़ी शुद्धि के बहुत फ़ायदे हैं, और एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो मतलब हमारी नाड़ियों में जो मल जमा हो जाता है उसको क्लीन कर देता है, डिटॉक्स कर देता है, बिल्कुल नाड़ियों को जो है कि मलिन रहित कर देता है और बहुत प्योरीफाई करता है, जिससे कि जो हमारे प्राणों का प्रवाह है वो बहुत सुगमता से हो जाए। आप ये देखो, हमारी जो पाइप होती है, एसी की लगा लो या वैसे भी जो पाइप होती है, उसको हम बहुत दिनों तक क्लीन नहीं करते तो उसमें अंदर काई जम जाती है। फिर जो पानी होता है एसी का, वो अच्छे से नहीं निकलता, वो अंदर से निकालती है। तो ठीक उसी प्रकार होता है कि हमारे शरीर में जो नाड़ियों की संख्या है वो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। वो 72,000 होती है। तो बहुत पतली पतली, बहुत छोटी छोटी अनेकों नाड़ियाँ हैं, उनकी संख्या 72,000 है, लेकिन हम उनकी क्लीनिंग के लिए करते कुछ नहीं है। मतलब ये लगाओ कि आजकल जो इन्वायरमेंट है वो इतना पॉल्यूटेड है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो तो वैसे भी धूम्रपान करते हैं, और महिलाओं को देखो तो वो अपने इन्वायरमेंट में ऐसे रहती हैं कि उनके साथ वाले धूम्रपान करते हैं, वो भी उनको इफेक्ट करता है। ओवरऑल इन्वायरमेंट भी ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है कि उसमें बहुत वो हो रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो रहा है, धुआं रहित हो रहा है, धुआं है बहुत ज़्यादा, ये सब है। तो क्लीनिंग करने के लिए करना क्या होता है कि हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं। इसका अभ्यास हम 2 बार तो कम से कम कर ले, 2 बार नहीं होता तो 1 बार ज़रूर कर ले। या सुबह के टाइम पे कर लो आप, या शाम के टाइम कर लो, या दोपहर कर लो, या शाम को कर लो। जो हमारे शास्त्र हैं उनमें वर्णन दिया गया है कि आप 4 बार कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम को, और एक अर्धरात्रि का समय बताया गया है। जो साधक अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अध्यात्म का जिनका रुझान है, उनके लिए नाड़ी शुद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब तक नाड़ी की शुद्धि नहीं होगी, प्राण का प्रवाह अच्छे से नहीं होगा, तो उनका प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। और जब तक प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो जो अध्यात्म दृष्टि से जो लोग इस रास्ते पे चले हुए हैं, उनके लिए तो नाड़ी शुद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है। बेनिफिट की बात करते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो नाड़ी शुद्धि सबसे पहले तो जो नाड़ियों में मल है उसको क्लीन करती है, नाड़ियों को मल रहित बनाती है। उसके बाद तनाव को कम करती है। ऑक्सीजन का प्रवाह है वो हमारे पूरी बॉडी में बढ़ाती है, ब्रेन में भी बढ़ाती है, और फेफड़ों की कार्य क्षमता है उसको बढ़ाती है, क्योंकि हम डीप इनहेल करते हैं इसमें और डीप एक्सहेल करते हैं। तो जो हमारे फेफड़े हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, फेफड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद अच्छे से नहीं आती, तनाव को कम करता है, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, उसको शांत करता है। और जो हमारा जो मन होता है, जो चित्त होता है, उसको स्थिर एवं शांत करता है। जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाता है। बस जिन लोगों को हार्ट की समस्या है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा सा सजगता के साथ करें। एकदम से ये ना सोचे कि हमने आज ही अभ्यास शुरू किया है और आज ही हम इसमें परफेक्ट हो जाएं। अब रेशियो की बात की जाती है कि नाड़ी शुद्धि का रेशियो क्या होता है। जो शुरू में साधक करते हैं, जो पहली बार करते हैं, उनको 1 का रेशियो रखना चाहिए। 2 स्टेप्स में आप इसको कर सकते हैं। एक पहला आपको करना है, पूरा श्वास लेना है और पूरा वहीं पे खाली करना है, यानी 1 का रेशो ले सकते हैं। 1 के रेशो में आप श्वास भरेंगे, 1 के रेशो में श्वास को खाली करेंगे। दूसरा जो होता है, दूसरी प्रक्रिया होती है, हम दोनों प्रक्रिया करेंगे बारी बारी से। जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसमें क्या करना है, हमने रेशो 1 का ही रखेंगे। 1 के रेशो में हम श्वास भरेंगे, 1 के रेशो तक हम श्वास को रोकेंगे और 1 के रेशो में हम श्वास को बाहर करेंगे। शुरू में रेशो 1 का रखना है, लेकिन जो अच्छा रेशो बताया गया है, जो अच्छे साधक को करना चाहिए, वो होता है 1-4-2। यानी कि आप एक का मतलब यहाँ पे ये है कि आप 5 सेकंड तक श्वास भर रहे हैं। आपने 5 सेकंड तक श्वास भरा, फिर 5 का 4 गुना 20 सेकंड तक आपने श्वास को रोका, और फिर
10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाला, तो 1-4-2 का रेशो बनता है ये। पहले हम एक को करेंगे, जो हमने स्टेप 1 बताया है उसको करेंगे। उसके लिए हमने मुद्रा बनानी है। जो हमारा बायां हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रहेगा। दायां हाथ है उसकी पहली 2 उंगलियां मोड़ लेंगे, पीछे की 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी। इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। इस प्रकार से रखेंगे। बहुत बार हमने क्लास में बताया भी है इसको। सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है, जब भी हम नाड़ी शुद्धि करते हैं तो नाड़ी शुद्धि हमेशा लेफ्ट नाक से शुरू होती है। लेफ्ट नाक से शुरू होगी, लेफ्ट नाक पे ही ख़त्म होगी। तो हम गिनती के साथ करेंगे। मैं गिनती बोलूँगी, आप सब भी साथ में करेंगे। अपनी अंगूठे से दाई नाक को बंद करें, आंखें बंद कर लेंगे। जितना भी श्वास अंदर है उसको धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल दे। पहले श्वास पूरा बाहर निकलने के बाद दाई नाक को बंद करें। बाई नाक से हम श्वास भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4। बाई नाक को बंद करें, छोटी उंगली से या उसके साथ वाली उंगली से। दाई नाक से अंगूठा हटाएं। वही 4 की गिनती में हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4। धीरे धीरे कंट्रोल करना है, एकदम से श्वास को अंदर नहीं आने देना। 4 की गिनती तक हम श्वास भरेंगे। 1 2 3 4। दाई नाक को बंद करें, बाई नाक से श्वास छोड़ें। धीरे धीरे 4 की गिनती में छोड़ेंगे। 1 2 3 4। ये हमारा जो स्टेप 1 बताया था हमने, ये 1 स्टेप हुआ है। पहला ही हमने इसमें 1-1 का रेशो रखा है कि 4 की सेकंड तक हमने श्वास भरा है, 4 काउंटिंग तक, 4 तक हमने श्वास को बाहर छोड़ा है। ठीक है, अब हम 1 राउंड और करेंगे इसका। फिर दूसरे राउंड में हम जो अगला राउंड करेंगे वो कुंभक के साथ करेंगे। आंखें बंद। जो काउंटिंग हमने बोली है इसको अपने मन मन में बोलेंगे और अच्छे से 1 राउंड और करेंगे। शुरू करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगा बिना आवाज के। पूर्ण सजगता के साथ श्वास को अंदर भरें। दाई नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। दाई नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर लें। बाई नाक से धीरे धीरे सारा श्वास बाहर कर दें। ये जो अभी हमने 1 राउंड किया है नाड़ी शुद्धि का, 2 राउंड किए हैं। ये पहला भी और दूसरा भी दोनों हमने किए हैं कुंभक रहित। जो हम श्वास भरते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, उसको पूरक बोला जाता है। श्वास का अंदर भरना इनहेल हो गया, पूरक हो गया, श्वास अंदर हो गया, श्वास अंदर करना, सब एक ही बात है। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो वो रेचक कहा जाता है, एक्सेल कहा जाता है। जब इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है जहाँ पे हम श्वास को होल्ड करते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। कि थोड़ी देर श्वास को अंदर है तो श्वास को अंदर रखना, अंदर रखेंगे वो हमारा आंतरिक कुंभक हो गया, श्वास को बाहर निकालेंगे तो वो हमारा बाह्य कुंभक हो गया। कुंभक के साथ करेंगे, 1-1 का रेशो ही रखेंगे हम, अभी बढ़ा नहीं रहे हैं। करेंगे, साथ में अभ्यास करेंगे। 1 2
3 4, रोक के रखेंगे श्वास को, 1 2 3 4। लेफ्ट नोज को बंद करें, राइट से एक्सहेल कर दे, रेचक कर दे, 1 2 3 4। अब धीरे धीरे श्वास को भरेंगे राइट नोज से, 1 2 3 4। थोड़ी देर अंदर रोके श्वास को, 1 2 3 4। लेफ्ट नोज को बंद करें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को बाहर कर दें, 1 2 3 4। हटा लेंगे हाथ को, इक्वल ब्रीदिंग करेंगे दोनों नाकों से एक साथ, पूरा अंदर भरेंगे, पूरा बाहर करेंगे। सबसे पहले जो नए साधक होते हैं उनसे गलती क्या होती है कि वो एकदम से श्वास भरते हैं। जैसे ही आप श्वास भरना शुरू करोगे, 4 की काउंटिंग तक आप भर भी लोगे, धीरे धीरे उसको रोकने की कोशिश करोगे तो 4 सेकंड बहुत ज़्यादा नहीं होती, आप रोक भी पाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, रोकने के बाद आप जैसे ही अपनी लेफ्ट नोज़ को बंद करोगे, राइट से बाहर निकालोगे, वो श्वास एकदम से बाहर आ जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। तो आपने उसको धीरे धीरे करना है बाहर, धीरे धीरे बाहर करना है उसको। ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 की उसमें कर दोगे रेशो में, नहीं, 1 का रेशो रखा है तो 1 का ही रखेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे इक्वल ब्रीदिंग करें। 1 राउंड और करेंगे मेरे साथ। श्वास बाहर करते हुए लेफ्ट नोज से इनहेल करें। काउंटिंग आपने अपने मन में रखनी है, 4 से नहीं हो रहा, अब 3 से शुरू कर दें। 3 से कम तो क्या ही करोगे, 3 तो कम से कम रखना ही है। आ जाएंगे समस्थिति में। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में लाएं। शीश झुकाते हुए अपने माता पिता गुरुदेव व इष्ट देव का नमन करें। दोनों हथेलियों में घर्षण, ऊष्मा उत्पन्न होने पर कल्पना शेप बनाते हुए आंखों पे लगाएं। हरिओम तत्सत।